राती रुती थिती वारे, पौन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंगे, तिनके नाम अनेक अनंते, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए। जपजी साहिब विच आए पंज खंड अध्यात्मक मंडल दियां पंज अवस्था ने। चार अवस्था पड़ाव ने ते पंजवीं अवस्था मंजिले मकसूद है। ते पंजवीं अवस्था नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने सचखंड आख्या है। सचखंड वसे निरंकार, जिथे मनुख निरंकार दे चाहुंदा है ते निरंकार मनुख दे चाहुंदा है। आखिर हर मार्ग दे कुछ न कुछ पड़ाव होंदे ने। हर मार्ग किसी थां तो शुरू होंदा है ते किसी थां ते उसदा अंत होंदा है। जगत दे रहबरी पुरुषां ने मनुख दी सुरत दे जो पड़ाव गिणे मिथे ने, उन्हां संबंधी जानकारी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी इस पावन रचना दे कराउंदे ने। और इतनी गल स्पष्ट है कि मार्ग सुरत दा है, मार्ग ध्यान दा है, मार्ग शरीर दा नहीं है। इस मार्ग ते शरीर ने नहीं चलना, इस मार्ग ते सुरत ने चलना है। इस मार्ग ते तन ने नहीं चलना, इस मार्ग ते मन ने चलना है। इस वास्ते धर्म दी समुची साधना मन दी साधना है, न कि तन दी साधना है। सुरत दी साधना है, न कि शरीर दी साधना है। तो जब सुरत ने जाना है गगन मंडल दे उस सचखंड वसे निरंकार तक, तो रस्ते दे पड़ावां दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र किया है। साडे देश दे धर्म संबंधी जो कुछ तजर्बे किए गए, उन्होंने दो पड़ाव दसे ने ते तीसरी मंजिले मकसूद। उपनिषदां दे ऋषि पहले पड़ाव नूं कहंदे रहे ने कर्म कांड, और दूसरे नूं कहंदे रहे ने उपासना कांड, और तीसरी मंजिले मकसूद है, टिकाणा है, अस्थान है, जिन्हों उन्होंने आख्या ज्ञान कांड। ज्ञान कांड तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है। परमात्मा की प्रकाश, ज्ञान की है प्रकाश। नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन से भरम अंधेरा। हूबहू इसे तरीके नाल इस्लाम दे महान बानी मुहम्मद साहब ने तीन पड़ाव दसे ने ते चौथी मंजिल दसी है। प्रथम वो कहंदे ने कि खुदा दे मार्ग ते चलना है ते यात्रा आरंभ करनी पेगी शरीयत तो। इत्थों ही कदम चुकना पेगा। पहले शराह दे आउणा है, फिर तरीकत, कुछ तर्क करना है, त्याग दी दुनिया, तीसरी मारुफत दी दुनिया, और चौथी हकीकत, जिसनों सच्चाई कहंदे ने, उन्हों अरबी दे विच कहंदे ने हकीकत। हक, सच, हकीकत, सच्चाई। गुरु नानक देव जी महाराज का कथन कि सच तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है, मुहम्मद साहब का कहना हकीकत तक पहुंचना खुदा तक पहुंचना है, गल बिल्कुल एक है। इत्थे आके एक पंजाबी मुहावरा भी सिद्ध हो जाता है कि 100 सियाणे इक्को मत, मूर्खां आपो आपनी। सियाणियां ने, दाना पुरुषां ने हमेशा उही गल करनी है जिहदी बुनियाद सच होंदी है, जिहदे च उछाल सुगंधी गुण सच दे ही होंदे ने। तो सच तक पहुंचना, खुदा तक पहुंचना है, सच तक पहुंचना, परमात्मा तक पहुंचना है। इस वास्ते जिथे बैठ के सत दा चिंतन होवे, सत दा ध्यान जोड़िया जाए, उस अस्थान नूं कहंदे ने सत संग। उन्हां बंदियां दा इकट्ठ जो सत दी संगत करन आए ने,
सत दी तलाश करन आए ने ते जिहदा सत नाल संबंध हो जांदा है उहनूं कहंदे ने सत संगी। इह ते सत दा संगी हो गया। और सत दा संगी हो जाना परम शक्ति दा संगी, मूल दा संगी, और इंज कह लो उहनूं सब तो वड्डा मित्र मिल गया है जिहदे समान होर कोई भी नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 पड़ाव दसे ने, 5वीं मंजिले मकसूद। जिस तरह 2 पड़ाव ते तीसरी मंजिल साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने दसे ने, कर्म कांड, उपासना कांड ते फिर ज्ञान कांड। कर्म कांड शरीर ने करना है, उपासना कांड मन ने करना है, ज्ञान कांड फल है। इंज कह लो कर्म कांड बीज है, उपासना कांड शाखा ने ते ज्ञान कांड फल है। कर्म दा फल ही है ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्मे नाश। फल कारण फूली बन राय, फल पाका तब फूल विलाए। फुल खिड़े ने फल नूं जन्म देण लई, पर जैसे फुल दे चों फल निकलदा है फुल्लां दा अंत हो जांदा है। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होंदी है कर्म कांड की दुनिया रह जाती है। अगर सारी जिंदगी कर्म कांड चल रहा है तो इतनी गल स्पष्ट है कि इस बंदे कोल ओ फुल है जिहदे चों अजे तक फल नहीं निकले। और हकीकत विच कुछ कर्म कांड ते ऐसे भी ने जिन्हां दे च वाकई फल की प्राप्ति होंदी ही नहीं। जिसनूं अजकल नानक मता कहंदे ने, किसी वक्त इस अस्थान का नाम सी गोरख मथा। जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने साथियां मर्दाने इत्यादक दे समेत पहुंचे ने गोरख मते दे, तां योगियां ने आप दा सन्मान कीता ते मुखी सिरमौर जोगी लोहरीपा नाथ ने गुलाब दा एक फुल पेश कीता। मर्दाना कहन लगा, पातशाह पहले सुमेर पर्वत ते या वटाले जिथे जिथे भी गया जोगी लंबी चौड़ी बहस करते रहे ने, पर हुण इन्हां दा सुभाव बिल्कुल बदले आया। हुण ते आप नूं वेख के प्रसन्न होके गुलाब दा फुल भेंट कर रहे ने। पातशाह इन्हां दे सुभाव दे तब्दीली आई है। सतगुरु कहन लगे, फुल भेंट नहीं कीता, एक सवाल अगों रखे है। ये फुल सानू अर्पण नहीं कीता। इन्हां समुचे जोगियां ने एक सवाल खड़ा कीता। मर्दाना कहंदा, पातशाह सवाल, हाँ इन्हां ने सवाल खड़ा कीता है कि योग मत गुलाब दे फुल दी तरह है। इहदे च रिधियां सिद्धियां दी सुगंधी है। इहदे च संसारिक पूजा प्रतिष्ठा दी सुंदरता है। इहदे च समाधि दी कोमलता है। और ये कह रहे ने कि गुरु नानक देव जी तुसी अज तक ये योग मत धारण नहीं कीता। ते क्यों नहीं कीता? क्योंकि सिद्ध गोश दे बकायदा इन्हां योगियां दे बचन भी मिलते ने। दर्शन भेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली खिंता, बाहरें अंदर एक सरेवो, खट दर्शन एक पंथा। जोगी सारे दे सारे कहने ने गुरु नानक देव जी महाराज नूं, अगर तुसी जोगी बन जाओ, मुंदरा धारण कर लो, झोली पहन लो, खिंता धारण कर लो, तो असी थानू जोगियां दा जोगिंदरा बना देंगे, भावनाथ बना देंगे। सारे ही थोड़ी ताबिया दे जो है रहणगे। ये सिद्ध गोश दे आए सिद्धां दे बचन जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कलम बंद कीते ने। तो मर्दाने नूं कहंदे ने, नहीं मर्दानिया ये भेंट नहीं कीता। ये ते कह रहे ने तुसी हुण तक जोगी क्यों नहीं बने? गुरु नानक देव जी महाराज ने ओ फुल जोगियां नूं वापस कीता। आखिया ये फुल कोमल है, इस फुल दे सुगंधी भी है, ये फुल सुंदर भी है, पर नानक उस फुल दा पुजारी है जिस फुल दे चों फल भी निकले। ये फुल खूबसूरत जरूर है, पर किसी खूबसूरत ते मिठे फल नूं नहीं जन्म देंदा। गुरु नानक नूं केवल रिद्धि सिद्धि ते संसार दी पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहिदी। गुरु नानक नूं नाम दा फल चाहिदा। मैं जिंदगी दा आधार केवल नाम नूं ही समझदा, ते जिस कर्म दे नाम रस नहीं, मेरे लिए वो फुल है जिहदे च कोई फल ही नहीं।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो योगी खामोश होए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बकायदा फरमान किया भी कर्म भी ओ करना है जिस कर्म दे बीज दे चों ज्ञान निकले। जिस कर्म दा धर्म नाल संबंध नहीं ओ कर्म पाखंड है। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। हुण जगत ते यही उपदेश दिता जांदा है ऐ संसारियो कर्म धर्म करो। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने फोकट कर्म ओ कर्म जिन्हां दे ज्ञान नहीं, जिस कर्म दे प्रभु दी भगती नहीं, जिस कर्म दे नाम दा रस नहीं, ओ बीज ओ कर्म फोकट है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे ये ते पाखंड है, खंडित करेगा मन नू। दरअसल कर्म कांड ओही ठीक है जो मन नू अखंड करे, मन नू एक करे। ते जिस कर्म दे करदियां ही पाखंड खंड खंड दे जीवना है, टुकड़ियां टुकड़ियां दे जीवना है। साहिब कहंदे ने ये ओ कर्म ने जिन्हां दे चों ज्ञान दा फल नाम दा रस निकलदा ही नहीं, लिहाजा ये कर्म कांड पाखंड है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा भी फरमान है केवल कर्म भरम से चीनो धर्म कर्म अनरागो। भी चिंतन कर दे हो ऐ परमात्मा दे पुजारी हो केवल उन्हां कर्मां दे आसरे ते जिहड़े कर्म भरम ते खड़े ने। भाव जिस कर्म दे चों भी भरम निकलदा है, जिस कर्म दे चों ज्ञान नहीं निकलदा, जिस कर्म दे चों भगती रस नहीं निकलदा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 पड़ाव दसे ने ते 5वीं मंजिल दसी है। प्रथम आप कहने धर्म खंड, दूसरा ज्ञान खंड, तीसरा सरम खंड, चौथा कर्म खंड ते 5वां सच खंड जो पड़ाव है जिथे तक मनुख दे मन ने, मनुख दे ध्यान ने, मनुख दी सुरत ने पहुंचना है। यात्रा आरंभ करनी पेगी धर्म खंड तो, पर हुण कोई मनुख यात्रा आरंभ कर चुके है ते वाकई वो धर्म खंडी है, पहचान किस तरह होगी? दरअसल गुरु नानक दी सारी शिक्षा दीक्षा धर्म दी मन प्रति है। और साहिब ऐसा भी कहते हैं कि धार्मिक दिखाई दे जाना ये एक श्रृंगार है। ये कोई भी किसी तरह का श्रृंगार करके धार्मिक दिखाई दे सकता है, पर धार्मिक हो जाना एक बहुत वड्डी साधन है, एक बहुत वड्डी तपस्या है, एक बहुत वड्डी मेहनत है। साहब आप भी कहते होते मुशक्कत है जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल। बड़ी भारी मेहनत है, बड़ी जो है करड़ी मुशक्कत है। तो इसी तरीके नाल इस्लाम दे पहले पड़ाव की पहचान हो जाती है भी शरह दे आया है। और उपनिषदां दे ऋषियां दे मुताबिक जो कर्म कांड दे आया उन्हें यात्रा आरंभ कर दी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो धर्म खंडी है उन्हें यात्रा आरंभ कर दी। पर हुण धर्म खंडी है ये किस तरह पहचान होगी? साहिब कहते ने धर्म खंडी अपने जीवन नू धर्म देंदा है, एक मर्यादा देंदा है, एक असूल देंदा है, एक विधि ते विधान देंदा है। और वो किस तरह देंदा है? उन्होंने एक सूझ मिलती है, उन्होंने एक समझ मिलती है सत्संग कर करके कि जगत दे जो कुछ भी हो रहा है सब विधि पूर्वक हो रहा है, सब विधानक ढंग नाल हो रहा है। साहिब उसदा ही निखेड़ा इस पावन पवित्र पौड़ी विच करदे ने। राती रुती थिथी वार पौण पानी अग्नि पाताल। ए रातां ए रुत्तां ए थित ए वार ए दिन दिहाड़े किसी विधि विधान के मुताबिक गर्दिश दे ने चल रहे ने। साहिब परिपूर्ण परमात्मा ने एक अटल नियम असूल बना दिता है, उसकी उल्लंघना नहीं हो सकती। अगर कोई लख कोशिश करे कि अग्नि दे चों ठंडक मिले ते बर्फ दे चों तपश मिले, ऐसा हो नहीं सकता। सूरज दे चों अंधेरा मिले और चंद्रमा दे चों जलन मिले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक ने अपने अपने नियम की पालना करने वास्ते उस परिपूर्ण परमात्मा ने ड्यूटी ते लाए हुए ने, सेवा ते लाए हुए ने। तो साहिब कहते ने जिस तरह ये रातां रुत्तां थित वार नियम पूर्वक चल रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसी तरीके नाल पवन ते पानी ते अग्नि
ते पाताल किसे नियम ते खड़े ने। भाव उपर दी धरती, थल्ले दी धरती किसे विधानक ढंग दे नाल खड़ी है, किसे असूल ते खड़ी है। एक सियाणा बंदा, धर्मखंडी बंदा जद वेखदा है, ग्रह नक्षत्रां दे उत्ते निगाह मारदा है भी लाजमी किसे विधानक ढंग नाल ये टिके होया है। देखो ट्रैफिक दे रूल होंदे होया, यातायात दे नियम होंदे होया भी अणगिणत एक्सीडेंट हो जाते हैं, टकराव हो जाते हैं। हजारां नहीं अरबां खरबां ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे जो आवाज तो भी तिखे चल रहे हैं, पर मजाल है किधरे टकराव होवे तो लाजमी कोई विधि है, कोई विधान है, कोई नियम है, नहीं तो सारे ही टकरा जान और सारे ही अज खत्म हो जान। जबकि देखते हैं कि मनुख दे बनाए हुए नियम दे बावजूद, मनुख दी मर्यादा बनाई हुई दे बावजूद एक्सीडेंट हो जाते ने, टकराव हो जाते ने। तो इत्थे मनना पेगा कि अगर मर्यादा है ही नहीं तो हुणे ही धरती किसी ग्रह नाल टकरा जाए, और ग्रह एक सैकंड दे सारे टकरा के फना हो जान। नहीं, ये अणगिणत सूरज मंडल, ये अणगिणत ग्रह नक्षत्रां दा मंडल जो बहुत तिखी गर्दिश दे है पर टकराव नहीं है, ये लाजमी कोई विधि है, विधान है। तो साहिब कहते ने सब कुछ विधान एक ढंग दे नाल चल रहा है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, पौण दे च, पानी दे च, अग्नि दे च, पाताल दे च, और रातां रुतां थित्तां वारां दे च उस परिपूर्ण परमात्मा ने जीवां दे धर्म कमाण लई ये धरती बना के रखी है। इस वास्ते समुची धरती नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ये धर्मशाल है, ये जीवां दे धर्म कमाण दी जगह है, धर्मशाला है। इत्थे मनुख ने कुछ पढ़ना है, इत्थे जीवां ने कुछ सीखना है। अगर बंदा बार बार इसे पाठशाला विच आ रहा है, बार बार इसे पृथ्वी ते जन्म ले रहा है, तो गल स्पष्ट हो गई, बार बार फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। जैसे कोई विद्यार्थी एक क्लास विच इम्तिहान देवे, फेल हो गया तो उसे ही बैठना पड़ेगा, अगे वधना उसनू नसीब नहीं होगा। तो इत्थे धरती जो धर्मसाल है, इत्थे इम्तिहान की है मौत। मौत दस देगी जिंदगी सफल हुई है या नाकाम हुई है। भगत कबीर कहते ने कि चले जुआरी दोए हथ झाड़, ये दोवें हथ झाड़ के जा रहे हैं। मौत दस रही है, जिंदगी खाली रही, जीवन खाली रहा, कुछ भी नहीं है। तो मौत इम्तिहान है। अगर मौत आ रही है, मनुख दुखी है, बेचैन है, मोह वद्दा जा रहा है, संताप वद्दा जा रहा है, तो गल स्पष्ट हुई, इस जीवन तो उच्चा जीवन इसनू नहीं मिले। इस संसार तो कोई उच्ची दुनिया इसनू उपलब्ध नहीं हो सकी। इस वास्ते ये इसे ही संसार विच रहेगा। मनुख नू उतने चिर तक इसे ही संसार विच रहना पैंदा है जितने चिर तक इस संसार तो उच्ची दुनिया लभदी नहीं। जितने चिर तक विद्यार्थी उच्ची क्लास विच ना जाए, कामयाब ना होवे, उन्हों नीवीं क्लास विच रहना ही पैंदा है। बार बार इस धरती ते आवना इस गल दा सबूत है कि मनुख बार बार फेल होंदा रहा है। भगत कबीर कहंदे ने, बहुते फेर भय किरपन को अब किछ किरपा कीजे। हे अकाल पुरख, बहुते फेर हो चुके ने, बहुत दफा इसे धरती ते मैं रह चुके हाँ, अगे वधना मैनू नसीब नहीं होया। जबकि गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रेरणा देंदे ने, अगां कू तरांग पिछा फेर न मोड़ना। ये धर्म कमाण दी जगह है ते तू इत्थे ही घर बना के बैठ गया, इत्थे टिक के बैठ गया, अगां वधण दा ना नहीं ले रहा। साहिब कहंदे ने ये जीवां दे धर्म कमाण दी जगह है। धरती दे उत्ते जनसंख्या दा वध जाना इस गल दा सबूत है कि मौत दस रही है ये जीव फेल हो गया, तो मुड़ के फिर इत्थे आ रहे हैं। कि कुछ पशु जूना पशु तन नू त्याग के विकास करदियां होईयां मनुख बन रही ने, उन्होंने भी इस धरती ते विचरना। ते मनुख मर के फिर मनुख बन रहा है, अगां नहीं जा रहा, मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही। तो इस ढंग नाल सहजे सहजे जनगणना वधी जा रही है, वधी जा रही है। और वधण दा ये एक मूल कारण है धार्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक। अगर इस जीव ने मोक्ष ही नहीं होना, अगर इस बगदी हुई धारा ने सागर विच लीन होके सागर दा रूप ही नहीं बनना, तो इसने रस्ते दी जमीन नू थां थां ते छप्पड़ बन के घेरना है, तालाब बन के घेरना है।
तो धरती की जनसंख्या ਵਧਣ ਦਾ धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार यही कारण है कि मनुख मर के फिर इस धरती ते आ रहा है ते पशु जूना सहजे सहजे पशु तन त्याग के विकास कर दियां हुई मनुखा तन प्राप्त कर रही ने और इस ढंग नाल जनगणना वधी जा रही है। जैसे विद्यार्थी बार बार फेल होंदा रहे और सारे फेल होंदे रहन ते नवे दाखला लेंदे रहन तां क्लास दे विच बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ हो जाएगी। धरती की भीड़ इस गल का सबूत है कि मनुख की सुरत अगाह नूं जो है नहीं जा रही। तो साहिब कहंदे ने ये जीवां दे धर्म कमाण दी जगह है। किहड़ी? ये धरती। तिस विच जी जुगत के रंग, इस दे विच जीवन दियां अणगिणत जुगतियां ने। जीव बथेरे ने पर एक जुगती नाल नहीं जीवदे। जैसे कई जीव ने चौपाए जानवर वो जबान नाल चट के ही पानी पींदे ने और मांस खांदे ने, घास नहीं खा सकते। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा, और भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। इन्हां दियां जीवन जुगतियां परिपूर्ण परमात्मा ने नाल निश्चित कर दित्तियां ने। इस वास्ते कहा जाता है कि पशु भोग जोन है ते मनुख जो है ये कर्म योन है। ये कुछ भोगन वास्ते भी आया है पर कुछ कर्म वास्ते भी आया है। पर पशुआं दी ते जीवन जुगती भी बजी हुई है। वो अपनी जीवन जुगती तो एक पासे नहीं हो सकते, उसे दे च ही मजबूरन उन्हां नूं जीवना पैंदा है। मनुख नूं अपनी जीवन जुगती स्वयं तलाश करनी पैंदी है। की पहनना है, की नहीं पहनना, कित्थे रहना है और किवें रहना है, की खाना है, की नहीं खाना। गरस के सारियां जुगतियां उगतियां मनुख नूं स्वयं लभणियां पैंदियां जीवन दे संबंध विच। तो साहिब कहंदे अनेकां तरह दे जीव जो इस धरती विच ने, उन्हां दियां अनेकां तरह दियां जीवन जुगतियां ने, उन्हां दे अनेकां रंग ने। तिनके नाम अनेक अनंत। साहिब कहंदे ने इन्हां जीवां दे नाम भी अनेकां ने, रूप भी अनेकां ने, रंग भी अनेकां ने और जीवन दियां जुगतियां भी अनेकां ने। पर हुण साहिब कहंदे ने करमी करमी होए विचार। प्रभु दे दर दे उत्ते जो विचार हुंदी है वो कर्मां दी हुंदी है। कर्म की है और मनुख ते चूंकि है ही कर्म योन, ये भोग योनी नहीं है, ये कर्म योनी है। मनुख ने कितना भोगया है इस गल की महानता उत्थे नहीं मनी जाएगी। मनुख ने कर्म की कीते ने, इस गल की गणना होगी, इस गल की गिनती होगी की कर्म कीते ने। और कर्म ओही शुभ होंदा है जिस दे नाल दूजियां दी जिंदगी दी तामीर होवे ते अपनी सुरत उच्ची होवे, मन नूं हुलास मिले, दूजियां नूं सुख मिले, वो ते शुभ कर्म है। ते जिस कर्म दियां दूजे नूं चोट मिले ते मन विच गिलानी पैदा होवे वो ते अशुभ कर्म है। तो साहिब कहंदे ने उस प्रभु दे दरबार ते फिर जीवां दे कर्मां दी विचार आउंदी है। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। इन्हां कर्मां दी कित्थे विचार आउंदी है? जो परमात्मा आप सच्चा है ते जिहदा दरबार सच्चा है ते जिहदा न्याय सच्चा है, उस दरबार दे तमाम जीवां दे कर्मां दी विचार आउंदी है। तिथे सोहन पंच प्रवान, उस परमात्मा दे दरबार दे सवायमान आउंदे ने। कौन? पंच जन, सिरमौर मनुख। कौन? संत जन, भगत जन। ये पंच ने, ये मनुखां दे पंच ने, सिरमौर ने, महान ने, मुखी ने। महाराज कहते प्रभु दे दर दे ते ये शोभा पाउंदे ने। नदरी करम पवे निशान, प्रभु दी बख्शिश द्वारा इन्हां दे मस्तक दे ते बख्शिश दा निशान पै जांदा है। भाव के भगती भाव मत्थे ते प्रगट होंदी है। जैसे कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, गुजड़ा लद्धम लाल मत्थे ही प्रगट किया। क्रोध मत्थे ते प्रगट होंदा है, लोभ मत्थे ते प्रगट होंदा है, वासना मत्थे ते प्रगट होंदी है, प्रेम भाव मत्थे ते प्रगट होंदा है, भगती रस मत्थे ते प्रगट होंदा है। मस्तक दस देंदा है, अखां दस देंदियां ने ये मनुख किथे है। तो साहिब कहंदे ने एक गुप्त लाल मैनू लभ्या है पर मैं उस गुप्त लाल नू रख नहीं सकिया, छुपा के मत्थे ते प्रगट हो गया। भाव मत्थे ते प्रगट होवेगा, प्रेम मत्थे ते प्रगट होवेगा। गुजड़ा लद्धम लाल मत्थे ही प्रगट किया, अनक जतन कर हिरदे राखिया, रतन न छपे छपाया। सो लाजमी मस्तक ते प्रगट होंदा है। साहिब कहंदे ने ये जिहड़ा मस्तक ते प्रगट होया है भगती भाव, ये परमात्मा दी तरफों बख्शिश दा निशान है, टिक्का। जिवें मस्तक ते टिक्का लाईदा है, साहिब कहंदे ने परमात्मा ने टिक्का ला दिता है बख्शिश दा, रहमत दा।
ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪੱਕਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਸੰਤ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਸੰਤ ਜੋ ਅਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਸੰਤ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ। ਕੱਚੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜਦ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੰਤ ਹੈ ਕੌਣ ਅਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਰਕਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੱਚਖੰਡ ਮਰ ਕੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਣੀ ਕਹੇ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੋਣਾ ਜਾਗਣਾ ਪਹਿਣਾ ਹੱਥਾਂ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸਭ ਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਚਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਮਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਸੇ ਨਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੂਲ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮਖੰਡੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਰਮ, ਕਰਮ ਤੇ ਸੱਚ।